बहुत बहुत मेहरबानी डिजिटल बॉक्स की कि इनके रेफरेंस से मैं अपनी आवाज़ अपने जुल्म और दास्तान आप तक पहुंचा रही हूँ। गुरु ही होते हैं जो संभालते हैं, गुरु ही होते हैं जो हमारे वारिस होते हैं। उन्होंने वाकई मुझे एक टाइम का खाना नहीं दिया, जिसका मुझे इतना दुख हुआ कि मैं खून के आंसू रोती थी और मैं बहुत दिनों से दर-बदर रुल रही हूँ। अल्लाह का वास्ता है आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपके सामने हम कई स्टोरीज पेश करते हैं, लेकिन आज की स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ ये जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रीमा जान फेमस डांस एक्ट्रेस भी हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि भाई जो है वो बहन के घर का पानी भी नहीं पीता, लेकिन यहाँ पे इनके भाइयों ने ना सिर्फ इनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए हैं, बल्कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके घर, गाड़ी, हर चीज़ पे कब्जा भी कर लिया। अब जानते हैं इनसे कि आखिर ये सारा मामला क्या है, क्या सारी स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ चंदा जी। बहुत बहुत मेहरबानी डिजिटल बॉक्स की कि इनके रेफरेंस से मैं अपनी आवाज़ अपने जुल्म और दास्तान आप तक पहुंचा रही हूँ। इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं बात कर रही हूँ रीमा जान। अस्सलाम वालेकुम। जी चंदा जी, मुझे ये बताएं कि कैसे ये सारा मामला शुरू हुआ। मामला ये शुरू हुआ कि आपको तो पता है हम ख्वाजा सलाम की लाइफ जो है वो बहन भाइयों के साथ ही होती है, और तो हमारा कोई होता नहीं है। या गुरु होते हैं या वो जो है गुरु चेले वाला सिस्टम होता है। बिल्कुल। वहाँ पर भी हम जो है रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो संभालते हैं, गुरु ही होते हैं जो हमारे वारिस होते हैं। क्योंकि माँ बाप तब तक होते हैं जब तक माँ बाप जो है बचपन और बहन भाई शादीशुदा ना हो। जब बहन भाई शादीशुदा हो जाए तो उनकी एक अपनी लाइफ बन जाती है। आपने ही अपने भाइयों की शादियां जी मैंने अपने भाइयों की शादियां की, अखबारों में भी आता रहा कि रीमा जान अपने भाई को दूल्हा बना रही है। मैं वीडियो भी दूंगी, लगाइएगा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी भी थी जिसमें आप आई थिंक पैसे भी हाँ जी, वो भाई की मैं शादी मुल्तान में कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कैसे नोट बरसाती हुई भाई को लेकर जा रही हूँ। वालिद साहब भी हैं मेरे साथ। ये जुल्म सितम की दास्तान जब से मेरे माँ बाप की डेथ हुई तब से शुरू है। पहले तो माँ के मरते ही उन्होंने मेरे बर्तन बाथरूम में फेंके, जो कि मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा अगर मैं एक्शन लूंगी ना तो लोग ये समझेंगे देखो ख्वाजा सरा है, इसने माँ के मरते ही घर में तूफान मचा दिया। कि मैं उनकी ये जुल्म की घड़ी जो है मैंने बर्दाश्त की खामोशी से, तो वो उनको टाइम मिल गया कि वो दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर मुझ पे जुल्म कर सकें। अच्छा। वो जब उन्होंने मेरे बर्तन फेंके, मुझे मेरी बड़ी भाभी ने कहा अब यहाँ पे तुम्हारा हुक्म नहीं चलना। अच्छा। तो मैं अपने ही घर में खड़ी हुई खामोशी से ये देख रही थी और मैंने कहा मुझे बहन भाई चाहिए, मुझे किचन नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ये खिलाना तो इन्होंने नहीं है, यही खिलाएंगे मुझे। आखिर घर में बैठे हुए हैं, इतने भी कोई बुरे लोग नहीं होते कि जो आपको एक टाइम का खाना भी ना दें। मगर ये मेरी सोच गलत थी, उन्होंने वाकई मुझे एक टाइम का खाना नहीं दिया, जिसका मुझे इतना दुख हुआ कि मैं खून के आंसू रोती थी। और बाद में कोई मुझे मिलने आता, मुझे कोई चीज़ देके जाता, तो मैं अगर उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती थी तो मेरे कमरे में अटैक हो जाता था, मेरी चीज़ें छुपा ली जाती थी, पैसे जो मुझे देके जाते वो लूट लिए जाते थे। मुझे अगर कोई भी किसी किस्म की भी हेल्प करके जाता तो वो लूट लेते थे। अगर मैं कहती थी कि ये ऐसे हुआ है तो फ़ौरन से पहले मेरी भाभियाँ वो जैसे फिल्मी रूप ले लेती है ना कि हाय बुलाओ इनके भाइयों को, हमें कहते हैं सफाई कर दो, तो हम सफाई करने गए तो हम पे इल्ज़ाम लग गया है, हमने चुरा लिया है। ऐसे शोर करके लोगों को सुनाना कि जैसे मैं गलत हूँ, वो सही है, राइट पे हैं। आज भी वो यही कर रहे हैं, झूठ सच बोल के जो है लोगों को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। तो एक वक्त आएगा जब ये सच सामने आएगा तो झूठों के मुंह पे अल्लाह खुद ही लानत भेजेगा, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रीमा, मुझे ये बताएं कि जिस घर से आपको बेदखल किया गया है वो घर किसका है, किसने बनाया था, और क्या उस घर की क्या एक जो मनी एक स्टोरी भी चल रही है सोशल मीडिया पे, एक टूटा हुआ कमरा भी एक दिखाया जा रहा है जिसमें कोई भी आई थिंक फैसिलिटी मौजूद भी नहीं है, तो वो उसी घर का पार्ट है या वो अलग? उसी घर का पार्ट है। अच्छा। दरअसल मैं 2001 में बाहर से आई मस्कत से, वाइट नील ग्रुप करके, वाइट नील होटल का। 2001 में आप देख भी सकते हैं मेरे पास पासपोर्ट की कापियाँ भी पड़ी हुई हैं, मेरे पास पासपोर्ट पे वीज़े भी लगे हुए हैं। तो मैं उमर शरीफ साहब का थिएटर था, लाहौर थिएटर, जो शमा बनाया था उन्होंने, उधर मैं ड्रामा कर रही थी। मैं थी, मेरे साथ शहजादी थी। वहाँ मुझे जवार बलोच साहब ने कास्ट किया। मैं उनका ड्रामा शहनशाह करने के लिए 7 दिन का 1 वीक का मैं मुल्तान गई। उनका ड्रामा, अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, वो ड्रामा हिट हुआ। तो जो है उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया 2 साल का। मैं उनकी पाबंद होगी, उन्होंने मुझे जो एडवांस दिया
वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि रीमा आप यहाँ पे घर खरीद लो। जाहिर है एक वो जगह होती है जहाँ पे सभी एक्टर इकट्ठे होते हैं, हर एक्टर की अपनी प्राइवेसी होती है। तो अल्लाह ने मुझे वो उस काबिल किया कि कुछ पैसे मेरे पास मौजूद थे। कुछ जवार बलोच साहब अभी हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आप पूछ सकते हैं उन मुल्तान में एक्टर्स भी काफ़ी जो मुझे जानते हैं। आखिर मेरा मुल्तान में इतना नाम पैदा हुआ कि मैंने एक वर्षा मुल्तान में काम किया। मैं अकेली कमाती थी। चौक शहबाज पीर कॉलोनी में मैंने घर लिया। वहाँ के लोग भी गवाह हैं कि मेरे वालिद साहब मेरे भाई बैठकर खाते थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, कभी मेरे जहन के मुताबिक तो मैंने कभी ये कहना भी नहीं था कि मैं कमाती थी मेरे बहन भाई खाते थे, क्योंकि अल्लाह मुझे उनका नसीब दे रहा था। पता नहीं रब ने मेरी ये ड्यूटी लगा दी थी कि मैं उनका नसीब कमा रही थी। मुझे उनको खिलाते हुए कभी दुख महसूस नहीं हुआ, कभी मुझे ये परेशानी नहीं हुई कि कल को ये मुझे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। आपको पता है लोग कहते हैं कि रीमा आप सब कुछ उनको देती हो, सब कुछ कमाती हो, आप अपने लिए भी कुछ बना रही हो कि नहीं। तो मैं कहती थी कि मेरे बहन भाई हैं ना, मुझे संभाल लेंगे। मगर अफसोस कि ये बात भी झूठी निकली कि दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। आपको सिवाय आपके अपने जो होते हैं, जो रिश्ते एक बीवी का, एक माँ का, उस रिश्ते के अलावा आपको कोई दुनिया में आपको नहीं संभालता। औलाद तक आपको एक दिन घर से धक्के देके निकाल देती है। क्या लग रहा है अब आगे जो है अदालत पुलिस जो है वो क्या करने वाली है? क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा या नहीं? जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इंसाफ की तरफ पहुंच रही हूँ, और मेरा रब मुझे जो है मेरी सच्चाई से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी से झूठ बोलकर पैसा नहीं लिया। तो इंशाल्लाह ताला मेरा रब मुझे दे। बिल्कुल सही कह रही है नीमा। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहती हैं आप अपने भाइयों के लिए भी? जाहिर है वो भी प्रोग्राम देख रहे हैं। झूठ तो झूठ ही होता है, सच सच होता है। एक दिन आखिर सच की जीत होगी। तो आपके ये किए हुए, आपके ये कहे हुए अल्फाज, आपकी ये कही हुई बातें इंशाल्लाह आपके मुंह पे रब मेरा देगा। और मैं बहुत दिनों से दरबदर रुल रही हूँ। अल्लाह का वास्ता है आपको, आप मेरी आवाज़ इस टाइम जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मज़लूम की आवाज़ मरियम नवाज साहबा तक पहुंच जाए। मुझे कुछ लोग डरा भी रहे हैं, कुछ लोग मुझे कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे जहनी अजियत भी दे रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगी, आप अकेली हो। वो 4 भाई भाभी हैं, बच्चे सब मिले हुए हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।